मिडिल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है, अमेरिका ईरान पर हमला कर रहा है और ईरान जवाब दे रहा है, और उसी बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जाम है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में संकट छाया हुआ है। ना तो नेचुरल गैस निकल के आ पा रही है, ना पेट्रोलियम गैस, ना ही कोई तेल के टैंकर, और ना ही कोई ट्रेड हो पा रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के द्वारा। और यह सबसे जरूरी इलाका माना जाता है मिडिल ईस्ट में और दुनिया भर के लिए। दुनिया भर का करीब एनर्जी व्यापार का 30% ईंधन इसी रास्ते से होकर गुजरता है। भारत पर भी असर पड़ रहा है। भारत की तमाम गैस एजेंसीज के बाहर लंबी लाइनें लगी हुई हैं, और ये लंबी लाइनें शायद और लंबी हो सकती हैं, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम का बयान सामने आ चुका है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम यह कह रहा है कि भारत का 90% गैस का आयात फंसा हुआ है। और क्या क्या अपडेट्स हैं पूरे देश से, वो लेकर आपके सामने आया हूं। नमस्कार, मेरा नाम धारण है, आप नेशनल दस्तक देख रहे हैं। बीते 5 दिनों से भारत में गैस का क्राइसिस लगभग सामने आ चुका है। 13 दिन हो चुके हैं मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट को शुरू हुए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद हुए। भारत के भी टैंकर अटके हुए हैं, दुनिया भर के टैंकर अटके हैं। केवल रशिया और चाइना के टैंकर वहां से गुजर सकते हैं। भारत के फंसे हुए हैं, और उसी भारत के फंसे हैं जो भारत कभी ईरान का दोस्त हुआ करता था। हालांकि आज भी हम मित्र ही हैं। खैर, क्या क्या अपडेट्स हैं वो आपको एक एक करके बताता चलता हूं। सबसे पहले संसद में इसको लेके प्रदर्शन हो रहे हैं। एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम पहले तो बढ़ाने पड़ गए। कमर्शियल गैस सिलेंडर पे 115 रुपए और डोमेस्टिक गैस सिलेंडर पे 60 रुपए, और कह दिया गया कि आप अब 25 दिन के अंतराल में ही कोई गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं। हालांकि लोगों से बात करके समझ में आता है कि 25 दिन से ज्यादा भी लग सकते हैं गैस सिलेंडर को पहुंचने में। नेशनल दस्तक ने एक रिपोर्ट की जहां पर हम गैस एजेंसी के बाहर खड़े हुए लोगों से बात कर रहे हैं, और बता रहे हैं कि करीब 20-20 दिन से वो परेशान हैं, और जब से उन्होंने गैस सिलेंडर लास्ट बार बुक किया अब तक गैस सिलेंडर घर पर नहीं पहुंचा है। वो रिपोर्ट जरूर देखिएगा। अजय झा ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें तमाम विपक्षी सांसद पार्लियामेंट के मकर द्वार के सामने बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या लिखा है? एलपीजी संकट के बीच में संसद में अनोखा विरोध प्रदर्शन, महिला सांसदों के साथ प्रियंका गांधी शामिल। महिलाओं ने नारा लगाया, नरेंद्र गायब, सिलेंडर गायब, नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। साफ तौर पे इशारा किया जा रहा है किस तरीके से डील के द्वारा मजबूर होकर नरेंद्र मोदी ने सरेंडर किया अमेरिका के सामने, और सिलेंडर की तरफ इशारा है। और आगे देखें कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के प्रवक्ता ने यह बयान दिया है। आज सुबह से जो खबर चल रही थी कि देखिए इंडिया के ऑयल टैंकर्स को अनुमति दे दी गई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने के लिए, उस पर क्लैरिफिकेशन आया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया है कि जब से यह कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है तब से एस जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री से उनकी 3 बार बातचीत हुई है। तीनों बार, तीसरी बार में यह बात हुई कि भारत की जो शिपमेंट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और पर्शियन गल्फ में अटके हैं उनको आने दिया जाए। इसके आगे कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, ऐसा कह रहे हैं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता। और यही बात आपको समझने वाली है कि जो भी खबरें चल रही हैं वो असल में जल्दबाजी की ही खबरें हैं। उसके बाद पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की जॉइंट सेक्रेटरी भारत की जो एलपीजी डिमांड है उसका 60% हिस्सा हम विदेशों से खरीदते हैं, और उस खरीद का भी 90% हिस्सा अकेले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है। इसी के कारण भारत की जो डोमेस्टिक मार्केट में डिसरप्शन है, जो सप्लाई चेन में डिसरप्शन है, वो हुआ है। यानी कि साफ तौर पे अब ये क्लियर हो चुका है कि भारत में जो एलपीजी का संकट है वो मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ही है। सरकार खुद बता रही है, सरकार के नुमाइंदे खुद बता रहे हैं। नरेंद्र नाथ मिश्रा ने भी कहा है भारत का 90% एलपीजी आयात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है। भारत 60% डोमेस्टिक डिमांड आयातों से पूरी करता है। उन्होंने कोट किया है पेट्रोलियम मंत्रालय की जॉइंट सेक्रेटरी को। ये दोनों ही बयान क्लियरली बता देते हैं कि भारत में किस तरीके का संकट आने वाला है, जो कि दृश्य भी दिखा ही रहे हैं। नेहा सिंह राठौर ने एक वीडियो शेयर किया है जहां पर लोग सिलेंडर लेकर एजेंसी की तरफ भागते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे ही उन्हें एक ट्रक दिखाई देता है जिस पर सिलेंडर लदे हुए हैं,
उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं लोग। और रेवती तेलंगाना से एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी एक खबर शेयर की है, एलपीजी क्राइसिस अपडेट, कमर्शियल एलपीजी टचिंग 4,000 रुपीज इन ब्लैक। एक सिलेंडर 4,000 रुपए में ब्लैक में बिक रहा है। मोस्ट ऑफ हॉस्टल्स एंड पीजी डिड नॉट सर्व ब्रेकफास्ट टुडे मॉर्निंग, टी कॉफी मिल्क वर स्टॉप्ड येस्टरडे इटसेल्फ। जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, होटल हैं, हॉस्टल्स हैं, अब वहां पर ब्रेकफास्ट नहीं बन रहा है, एक मील स्किप कर रहे हैं लोग, या फिर जो हॉस्टल का प्रशासन है, क्योंकि गैस सिलेंडर की कमी है इसलिए एक मील स्किप कर दी जा रही है। एक दिन पहले ही चाय कॉफी दूध गर्म होना मिलना बंद हो चुका था। इस तरीके की स्थिति साफ तौर पे देखने को मिल रही है और ये हैदराबाद की जानकारी दे रही है। हमने भी जब लोगों से बात की थी तो लोग खुल के बता रहे हैं कि ब्लैक में जो डोमेस्टिक सिलेंडर है वो 3-3 हजार रुपए का बिक रहा है। लोग ये जानकारी दे रहे हैं। और न्यूज 18 क्या खबर चला रहा है ये भी देखिए। डू नॉट पैनिक, डोंट होर्ड, सेंटर टू अर्ज 100% डोमेस्टिक एलपीजी सप्लाई एमिड वेस्ट एशिया क्राइसिस। लोगों से कह रहे हैं कि परेशान मत होइए, पैनिक मत कीजिए, जमाखोरी मत कीजिए भैया, आप खरीद करके अपने घर में सिलेंडर ना रखिए, जरूरत से ज्यादा सिलेंडर ना इस्तेमाल कीजिए। लेकिन जो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर है उसकी सप्लाई रुकी हुई है। क्या कारण है, क्यों बात ये साफ तौर पे नहीं बताई जा रही कि हम संकट में हैं और इस संकट से निपटने में समय लग सकता है। रॉयटर्स ने भी यही खबर की है। इंडिया हैज इन्वोक्ड इमरजेंसी पावर एंड डायरेक्टेड रिफाइनरीज टू मैक्सिमाइज प्रोडक्शन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। भारत ने एक इमरजेंसी की सिचुएशन डिक्लेयर की है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 को इन्वोक किया है, जो कि बताता है कि जो सबसे जरूरी चीजें हैं, गैस सिलेंडर उनमें से एक है, ईंधन में आता है, पेट्रोल उनमें से एक है, जरूरी दवाइयां उनमें से एक है। जब जब इन चीजों की कमी होती है, सप्लाई चेन में कमी होती है, तब तब एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लगाया जाता है। और रॉयटर्स भी इसी चीज को कोट कर रहा है कि अपनी रिफाइनरीज को, जो कि भारत की डोमेस्टिक डिमांड का 40% का प्रोडक्शन करती हैं, उनको भारत सरकार ने कहा है कि सब ज्यादा से ज्यादा एलपीजी का प्रोडक्शन आप बढ़ाइए। और इसी बीच गौतम अडानी की रिफाइनरी ने कॉमर्शियल गैस के दाम बढ़ा दिए हैं। कॉमर्शियल गैस के जो रेस्टोरेंट्स में इस्तेमाल होती है, चाय के ठेलों पे इस्तेमाल होती है, अलग अलग जगह पे इस्तेमाल होती है। और चाय के ठेले से ही जुड़ी एक और खबर है। नेहा सिंह राठौर ने एक वीडियो शेयर किया है, उसमें एक व्यक्ति जिसकी चाय की दुकान है, वो व्यक्ति अपनी चाय की दुकान के बगल में अपना कोयले का लकड़ी का चूल्हा बना रहा है, क्योंकि गैस सिलेंडर महंगी मिल रही है। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर अगर आपको खरीदना हो, हालांकि मिलेगा नहीं, तो 1906 रुपए का एक सिलेंडर मिल रहा है, 19 किलो वाला। डोमेस्टिक गैस सिलेंडर 900 रुपए से ज्यादा का मिल रहा है। और अगर आपकी किस्मत हुई तो मिल जाएगा, वरना बड़ा मुश्किल है। नहीं तो आपको ब्लैक में खरीदना पड़ेगा, 3 से 4 हजार रुपए उसके देने ही पड़ेंगे। सूत्रों की माने तो सरकार ने बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब होटलों, रेस्टोरेंट्स और हॉस्टल्स को कोयला सप्लाई किया जाएगा। डिजिटल इंडिया की रोटी अब कोयला युक्त बनाई जाएगी। और हमारे जो सांसद महोदय हैं, जो नेता महोदय हैं, वो किन चीजों में लगे हुए हैं? वो लगे हैं राहुल गांधी का पजामा नापने में, वो लगे हैं बयानबाजी करने में। अभी तक भारत की सरकार की ओर से कोई संतोषजनक बयान नहीं आया है। हालांकि लोगों से अर्ज यही किया जा रहा है कि आप पैनिक मत कीजिए। तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां, भारत की पीएसयूज, बीपीसीएल, आईओसीएल, एचपीसीएल, ये तमाम कंपनियां कह रही हैं कि हमारे पास सप्लाई पर्याप्त है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन तब भी क्रिएट हो चुका है भारत की जनता में। दिल्ली की तमाम एजेंसीज पर लाइनें लगी हैं, हैदराबाद की तमाम एजेंसीज पर लाइनें लगी हैं। और मुंबई के रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने यह कह दिया है कि अगर इसी तरीके की सप्लाई चेन में गड़बड़ी रही, गैस सिलेंडर नहीं मिला, तो फिर ज्यादातर रेस्टोरेंट्स बर्बाद होने की, बंद होने की कगार पर आ जाएंगे। लगभग 40% रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं जो कि अगर गैस सिलेंडर की कमी रही तो फिर बंद हो सकते हैं, पूरी तरह शट डाउन हो सकते हैं। तो सोचिए जो रोजगार का नुकसान है वो कितना बड़ा होगा।
रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में कितने कुक्स, कितने शेफ्स और कितने वेटर्स, क्लीनर्स, ये तमाम लोग काम करते हैं, उनका कितना बड़ा नुकसान होगा। और ये एक बड़े चक्र में तब्दील हो जाता है। अगर इससे जॉब लॉसेस भी होने लगी तो फिर कितना बड़ा नुकसान होगा कि लोगों के पास ऑलरेडी पैसे की कमी है, ऑलरेडी रोजगार की कमी है, तब लोग सिलेंडर महंगा हो चाहे सस्ता हो खरीद तो पाएंगे नहीं। इसीलिए अपूर्व भारद्वाज की बात बड़ी मौजू साबित हो जाती है कि डिजिटल इंडिया का भारत अब चूल्हे की तरफ दोबारा मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है और सरकार को इस पे कोई स्ट्रॉन्ग कदम जरूर उठाना चाहिए। पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।